बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं आप? प्यारे बच्चों, हम प्री 9th के लेक्चर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स के हवाले से कुछ बातें डिस्कस की थी। पहले 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, तो उम्मीद है कि वो आपने देखे भी होंगे और उनको सीखा भी होगा। तो नेक्स्ट हम अपने बकिया काम की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 1.4 चैप्टर नंबर 1 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें 1.4 क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिटेल से डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डेसिमल को प्लेस करना होता है उसके रेफरेंस पॉइंट पर, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि जब किसी वैल्यू में कोई पॉइंट मौजूद ना हो, डेसिमल मौजूद ना हो, तो उसका डेसिमल मोस्ट राइट साइड पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। लिहाजा अब इसका डेसिमल कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल यहाँ 8 के राइट साइड पर होगा और इसका डेसिमल का जो रेफरेंस पॉइंट है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है यहाँ पर। तो इन दोनों डेसिमल्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 3। तो हम डेसिमल को राइट साइड से जब लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो डेसिमल जितने डिजिट क्रॉस करता है उतनी ही 10 की पावर में हम उसको लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1.168। तो 3 डिजिट्स क्रॉस की डेसिमल ने साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 10⁻³ और साथ में ये पहले से मौजूद है 10⁻⁻27। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद 1.168 इंटू 10⁻, अब ये 10 और ये भी 10 बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। तो ये 3 - 27। तो इसको हम फाइनली लिखेंगे 1.168 इंटू 10⁻⁻24। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी में ये हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और इसका भी डेसिमल मोस्ट राइट साइड पर है। तो इसको भी जब हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो कितने डिजिट क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 5 डेसिमल 5 डिजिट क्रॉस करेगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट डेसिमल की राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद पार्ट बी हो गया ना? नहीं, ये क्वेश्चन हो। पार्ट बी जो है ये हमारे पास 32 इंटू 10⁻5 है। तो यहाँ इसका डेसिमल यहाँ मौजूद है। इसको 3.2 इंटू 10⁻, यहाँ एक डिजिट क्रॉस किया तो 10⁻1 आ गया और 10⁻5 पहले से मौजूद है। तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻6। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, रीराइट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पार्ट सी में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 7 to 5 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ इसका डेसिमल यहाँ पर मौजूद है। जब इसको यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻5 और ये आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻2-5। तो ये आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये हमारे पास डी पार्ट है इसका। यहाँ से डेसिमल यहाँ पर मौजूद है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है 2 के बाद। तो जब हम डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएंगे तो ये 2 इंटू 10⁻, यहाँ से यहाँ तक डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगा भी दें ना भी लगाएं क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा यहाँ डेसिमल चाहे प्लेस कर दें, वरना ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डेसिमल मौजूद है। तो डेसिमल ने यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट क्रॉस किए? 2। तो डेसिमल अब मूव किस तरफ कर रहा है? लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो हमारे पास 10 की पावर आएगी -2। जितने डिजिट क्रॉस करेगा उतनी 10 की पावर माइनस बन जाएगी। इंटू 10⁻⁻8 पहले से मौजूद है।
तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻² -8, देन 2 × 10⁻10 हमारे पास। इस तरह हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जितनी 4 वैल्यूज़ हमें दी थी और उन्हें रीराइट करने के लिए कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट कर दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम यही पैटर्न यूज़ करते हुए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, इसको हमने करना है, यहाँ डेसिमल है, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो 3 डिजिट क्रॉस किए हैं, 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से डेसिमल उठाकर यहाँ लेकर आना है, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। उसके बाद पूछा गया है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो तरीका इख्तियार करते हैं, एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स लिख दिए हमने। फिर एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 लिख दिया। फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, ये 60 लिख दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 86400 सेकंड्स। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें हम तो डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट्स ने क्रॉस किए हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8.64 × 10⁻⁴ सेकंड्स। ये लें जी, ये 1 डे जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया है। उससे नेक्स्ट हमारे पास 1.6 है क्वेश्चन। उसमें कुछ रीडिंग्स दी गई हैं वर्नियर कैलिपर्स की, ठीक है ना, और उन वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए हमने कैलकुलेट किया है 4th लाइन जो है वर्नियर कैलिपर्स की, वो कहते हैं जी वो मैच कर रही है मेन स्केल से। तो हम एरर कैलकुलेट करते हैं, यानी उसका जा जो है वो राइट साइड पर है, 0 वर्नियर स्केल का राइट साइड पर है मेन स्केल के। तो 4th लाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके लीस्ट काउंट से 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है ना। इतनी रीडिंग वर्नियर कैलिपर ज़्यादा दे रहा है हमें पहले ही, तो ये 0 एरर कहलाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। और रीडिंग को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे फ्रॉम फाइनल रीडिंग, लिहाजा 0 करेक्शन जो है वो नेगेटिव है और 0 एरर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद 1.7 क्वेश्चन जो है उसमें हमें पिच ऑफ द स्क्रू गेज दिया है और सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल्स गिवन है। तो पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर पिच हमारे पास गिवन है, 0.5 मिलीमीटर। आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, और जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हैं वो 50 हैं। तो इस तरह से लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.8 में वो पूछ रहे हैं 4 वैल्यूज़ गिवन है और वो कहते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं, यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया कि ऑप्शन बी और सी में जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप जब रूल्स को दोबारा स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि बी और सी में जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो जो हमने 5 रूल्स और उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, आप दोबारा देखिएगा उसे। क्वेश्चन नंबर 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। 4 मेजरमेंट्स दी हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे गए हैं। तो जो मेजरमेंट ए है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसी तरह बी में 3 हैं, सी में 3 हैं और डी में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये अगर आपको रूल्स पता हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ले बेटा, लास्ट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये इम्तिहान में भी आ चुका है, ठीक है ना, कई मरतबा।
तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल। एक चॉकलेट रैपर है हमारे पास, उसकी लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, और उस चॉकलेट रैपर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर उसका हमने कैलकुलेट करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो रेक्टेंगुलर चॉकलेट रैपर है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है, लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। चूँकि चॉकलेट रैपर भी रेक्टेंगुलर है, लिहाजा उसकी लेंथ को और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने आंसर सेलेक्ट किया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट में ही ये गिवन था कि रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर को लिखना है। तो हम जब दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये डेसिमल में है वैल्यूज़। हम जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में आंसर को लिखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू, उसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। अब इन दोनों में बराबर हैं, इक्वल हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं और इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास आंसर आया है उसमें 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। लिहाजा रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो हमने आंसर में भी 2 डिजिट का आंसर ही हमें चाहिए, लिहाजा हम 36 को ही एज आ आंसर लिखेंगे एज आ रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये बाकी जो काम है ये भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है और आपका एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको सेंड कर दिया गया है डेट शीट के साथ। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।